इस बार लालू प्रसाद यादव का सपना पूरा हो जाएगा। इस बार तेजस्वी यादव जो है वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और वो जो सोचे हैं, इन दिनों सोचा करते थे कि भाई साहब कब मुख्यमंत्री बनेंगे, तो इस बार वो समय एकदम से आ गया है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये किस बिहाफ में मैं दावा कर रहा हूं, तो 4 कारणों में आपको समझा दूंगा कि तेजस्वी यादव इस बार कैसे मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको भी जान के हैरानी होगी, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और ये वीडियो प्रायोजित है मन्नत आईवीएफ के द्वारा। ये बिहार का अपना आईवीएफ सेंटर है जो आपके मन्नत को पूरा करता है और आपके मां बाप बनने के सपने को साकार करता है बहुत ही कम पैसों में। 14 साल का एक्सपीरियंस रखने वाली डॉक्टर खुशबू आपका इलाज करेंगी। आपको स्क्रीन पर मन्नत आईवीएफ का पता और फोन नंबर दिख रहा होगा, तो बस विजिट कीजिए और आज ही आप आईवीएफ के द्वारा अपनी मन्नत को पूरा कीजिए। फिलहाल तेजस्वी यादव का मन्नत पूरा हो रहा है। दरअसल वो इस बार मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये 4 कारण हैं जो डिट्टो दावा ठोक के कह रहे हैं कि भाई साहब इस बार तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही होंगे। और उसमें पहला कारण आता है तेजस्वी यादव का हर एक समुदाय से जुड़ना। आप देख लेंगे, इधर तेजस्वी यादव राजपूतों के लिए एक सभा करते हैं, तेजस्वी यादव कोयरी कुशवाहा के लिए एक सभा करते हैं, तेजस्वी यादव बढ़ई के लिए एक सभा करते हैं, तेजस्वी यादव चौरसिया समाज के लिए सभा करते हैं। सभी को जोड़ने का काम कर रहे हैं। मतलब पहले जो ये दावा किया जा रहा था कि भाई आरजेडी बस यादव और मुसलमान की पार्टी है, इससे अपने पार्टी को बहुत ऊपर लेके चले गए हैं तेजस्वी यादव। और तेजस्वी यादव बताना चाहते हैं कि आरजेडी जो है वो अब सभी की पार्टी है, हर एक उस गरीब की पार्टी है जिसका आवाज इस सिस्टम ने दबा दिया है। और इस बात को बड़े मुखरता से तेजस्वी यादव लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहे हैं और ये पहला रीजन है कि वो इस बार मुख्यमंत्री बन जाएंगे। क्योंकि इससे पहले का अगर आप चुनाव 2020 का चुनाव देखिएगा तो 0.3% वोट से तेजस्वी यादव पिछड़ गए थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार तेजस्वी यादव उस आंकड़े को बहुत आगे पहुंचा चुके हैं। मतलब आप समझिए कि 2020 में तेजस्वी यादव इतने प्रखर राजनेता नहीं हुए थे और ना ही राजनीति पे इतनी ज्यादा पकड़ थी, ना ही बाकी जातियों पे आरजेडी का उतना पकड़ था। लेकिन अब आरजेडी की पकड़, यादव जी लोगों की पकड़ जो है अब सभी जातियों पे है। तेजस्वी यादव की पकड़ सभी जातियों पे है और इसी का परिणाम है कि इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ये कारण नंबर 1 था। कारण नंबर 2 के ऊपर आते हैं, तेजस्वी की योजनाएं। तेजस्वी यादव जो योजना लेके पहुंच रहे हैं लोगों के बीच में, लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है और लोगों को लग रहा है कि भाई साहब बिहार का विकास यही बंदा कर सकता है और इन्हीं से ये सब कुछ हो सकता है। अब योजना क्या है उसके ऊपर एक नजर डाल देते हैं। इधर नीतीश कुमार 125 यूनिट बिजली फ्री करके फूले नहीं समा रहे, लेकिन पहले से ही तेजस्वी यादव 200 यूनिट बिजली फ्री करने का दावा कर चुके हैं और कहे कि सरकार आएगी तो ये काम हम एकदम से करने वाले हैं। इधर नीतीश कुमार 1100 रुपए वृद्धा पेंशन करके एकदम फूले नहीं समा रहे। उधर तेजस्वी यादव पहले ही कह चुके हैं कि भाई 1500 करेंगे और हर साल जो है वो 200 रुपया बढ़ाएंगे भी। मतलब एक साल के बाद 1700 हो जाएगा, उसके बाद फिर 200 बढ़ के 1900, 2100 इस तरीके से बढ़ेगा। मतलब हम इस तरीके से योजनाओं को आगे भी बढ़ाएंगे, क्योंकि इतना में होता ही क्या है। अब चलिए तीसरे योजना के ऊपर। उनका सबसे टॉप योजना माई बहन मान योजना, जहां पे बिहार की हर एक महिला, अब चाहे वो पिछड़ा जाति से आती है, अति पिछड़ा समुदाय से आती है, दलित हो, महादलित हो या फिर सवर्ण हो, हर एक महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा, सीधे उनके अकाउंट में पहुंचाने का वादा तेजस्वी यादव ने पहले ही कर दिया है। और इस योजना का प्रभाव यह है कि नीतीश कुमार का कोर वोटर जो है वो टूट रहा है और इस वजह से भी जो है, जो महिला कहा जाता था कि चुपचाप नीतीश कुमार को जाके वोट दे देती थी, अब वो हल्ला करके तेजस्वी यादव को वोट देने को तैयार हैं। और ये आंकड़े काफी दिलचस्प हैं जो बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे और इस बार यादव जी का सिक्का चलने वाला है। अब तीसरे कारण के ऊपर आते हैं। तीसरा कारण ये है कि जो मतलब एनडीए का कोर वोटर है उसमें सेंधमारी करना जो है वो तेजस्वी यादव ने शुरू कर दिया है। मतलब अपना नया वोट बैंक बना ही रहे हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि ये वोट बैंक एनडीए का था। अब सोचिए, लौकुश समीकरण जिसके ऊपर 20 सालों तक नीतीश कुमार ने राज किया, उसमें से कुशवाहा को तोड़ लेना यह साधारण बात नहीं है। और ये काम इन्होंने लोकसभा चुनाव में ही करके दिखा दिया है और विधानसभा चुनाव में इसके आसार भी दिखने लगे हैं कि भाई साहब कुशवाहा
तेजस्वी यादव के साथ हैं और ऐसे में कुशवाहा समाज है। इसके बाद अगर बात किया जाए तो हर एक समाज में सेंधमाड़ी करने की कोशिश है और वो उनका प्रयास है कि भाई साहब हर एक समाज, हर एक तबके के लोग जो है उनके साथ जुड़े हैं और ये बता रहा है कि भाई साहब हम अपना वोटर नया बना रहे हैं और आपके पुराने वोटर तोड़ रहे हैं। मतलब डबल नुकसान आपको पहुंचा रहे हैं और ये अंतर बहुत बड़ा अंतर बन जाएगा, क्योंकि एक तरफ जो मुझे वोट दे रहे हैं वो आपके वोटर थे, तो वो वोटर खत्म होंगे और वो मेरे में जुड़ रहा है, तो दुगना का फायदा तेजस्वी यादव यहां पे लेके जा रहे हैं और ये बता रहा है कि भाई साहब इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब चौथे नंबर पे आते हैं। चौथा नंबर है तेजस्वी यादव का युवाओं से एक तरीके से जुड़ना और बिहार में अपराध के खिलाफ लड़ाई लड़ना। जिस अपराध का हवाला देके आज तक एनडीए आरजेडी को घेरते आई है, उस अपराध के ऊपर पलटवार कर दिया है तेजस्वी यादव ने और कह दिया है कि भाई साहब आए दिन जिस तरीके का हादसा बिहार में हो रहा है वो इस बात का सबूत है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल दुरुस्त नहीं है और सुशासन की सरकार जिसे नीतीश कुमार और उनके मंत्रीगण कहा करते हैं वो तो स्थापित नहीं है। और इसके ऊपर भी उन्होंने सरकार को घेरा है कि भाई घोटाले हो रहे हैं, इसके अलावा रोज जो है जान माल का नुकसान हो रहा है, बच्चियों के साथ हैवानियत हो रहे हैं और ये तमाम सब कुछ जो हो रहा है वो नीतीश कुमार के शासनकाल में हो रहा है। नीतीश कुमार जो अपने आप को सुशासन का दूसरा अवतार बताते थे उनके शासनकाल में हो रहा है और इसके ऊपर भी जो है वो परेशान हो रहे हैं। ऊपर से युवाओं के लिए रोजगार और नौकरी की बात कर रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि युवाओं को लेके उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि नौकरी तो देंगे ही, लेकिन जहां युवा जैसे एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो उनके टिकट की व्यवस्था रहेगी, उनको एक पैसा देने की आवश्यकता नहीं है और तो और ठहरने का भी इंतजाम जो है वो हम ही लोग करेंगे, सरकार करेगी अगर मेरी सरकार आई तो। अब इस बात से आप समझ सकते हैं कि बिहार जो है पूरे देश में सबसे ज्यादा युवा प्रदेश है। मतलब अगर भारत की बात की जाए तो सबसे ज्यादा युवा बिहार में हैं और ऐसे में युवा तबका जो है वो तेजस्वी यादव का एक वोट बैंक हो सकता है। और ऐसे में जिस तरीके से रोजगार की बातें कर रहे हैं, उनके एग्जाम की बातें कर रहे हैं, ये बताता है कि भाई साहब अगर युवा एक मुश्त होकर वोट दे दे तो कोई समीकरण की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो ये है वो चार कारण जो बता रहे हैं, चीख चीख के कह रहे हैं कि इस बार तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे और एनडीए की लुटिया इस बार गुल होने वाली है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके तेजस्वी यादव इस बार मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई दे रहे हैं इस बात को लेके, क्योंकि आखिरी टाइम में क्या हो जाए ये किसी को नहीं पता। भाई साहब हम कोई बाबा बाबा तो है नहीं कि मंत्र मार के बता दे, लेकिन आंकड़े यही बता रहे हैं इस बात को लेके। आप क्या सोच रहे हैं कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।